आज का क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 44 करने जा रहे हैं। आज का क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर सच दैट 0.xyz यानी 0.xyz पे बार रहेगा और प्लस 0.zy x पे बार रहेगा, उसका वैल्यू है 142/99। तो y का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन डील करने से पहले कुछ बेसिक डील करते हैं। हम ये तो पढ़ाए हुए थे कि 0 पॉइंट अगर 2 पे बार रहेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 2/9 लिखेंगे। अगर 0.37 पे बार रहेगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 7 यानी क्या लिखेंगे? यानी 37 जैसे का तैसे लिखेंगे। 37 जैसे का तैसे लिख दिए। उसके बाद बार के आगे वाला माइनस करते थे। उसके बाद सिंगल डिजिट पे बार रहता था तो ये 9 लिखते थे, और सिंगल डिजिट पे बार नहीं इसलिए 0 लिखे। इसलिए इसका टोटल आंसर जो होता था 34/90 होता था। अगर यदि मान लिया जाए कि 0 पॉइंट अगर 2 और ये 5 और ये 7, ये 5 और 7 पे बार रहेगा, तब हम लोग क्या लिखेंगे इसको? तब 257 को जैसे का तैसे लिखेंगे। 257 को जैसे का तैसे लिखेंगे। अब क्या करना है? यानी 5 और 7 पे बार है और इसके आगे वाला डिजिट पे बार नहीं है, तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। अब जितने पे बार है यानी 5 और 7 पे बार है तो 99 हो गया, और ये 2 पे बार नहीं है तो 0 हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसको शुरू से हम समझाते आ रहे हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा, यानी अगर x y अगर z है, ये 0 पॉइंट और y z पे बार रहेगा, तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? अभी जस्ट पढ़ा है कि x y z लिख सकते हैं इसको, और माइनस किसको करेंगे? x को करेंगे, x को करेंगे ये, यानी इसको माइनस किए। और y z पे बार है इसलिए 99 लिखे, और सिंगल डिजिट पे बार नहीं है इसलिए 0। अब और एक बात समझना पड़ेगा, अगर मान लेते हैं कि 3 है और ये 5 है 7 है, तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है। तो हम लोग इसको लिखते थे क्या कि 7 into 1 ये यूनिट डिजिट हुआ, यूनिट इकाई का अंक, और ये जो हुआ आपका टेंस डिजिट हुआ 5 into 10 यानी टेंस डिजिट हुआ, और 3 जो है कि आपका 1000 हुआ, तो हम लोग लिख देते थे कि 100। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग लिखने के लिए 357 को लिखते थे 300, ये जो है कि 300 प्लस ये आपका आ गया कितना? 50, और ये प्लस हो गया आपका 7, यानी 357 को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से एक्स वाई जेड को हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड को क्या लिखेंगे? तो आप कहिएगा कि सर ये तो यूनिट डिजिट है, यानी z इंटू 1 लिख देंगे, और ये तो है आपका टेंस डिजिट है तो y इंटू 10 लिख देंगे, और ये तो है आपका 100 डिजिट है तो x इंटू 100 लिख देंगे। अगर इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो उस केस में 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स प्लस वाई 10y, और ये प्लस हो गया आपका z। ये क्लियर हो गया आपका। हम एक्स वाई जेड को इतना लिख सकते। अब आप समझ गए, एक्स वाई जेड को हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड लिखेंगे। आपका ये दो ब्रह्मास्त्र है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 0.x y z पे बार प्लस 0.zy x पे बार इक्वल टू 142/99। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक्स वाई जेड लिखेंगे जैसे कहते हैं एक्स वाई जेड जैसे कहते हैं इसे माइनस करेंगे। इसको वाई जेड के आगे एगो एक्स है इसलिए एक्स माइनस किए, और बार है वाई जेड पे इसलिए 99 और ये 0 प्लस। अब आप यहाँ लिखिए,
अब जेड वाई एक्स को जैसे कहते हैं इसे जेड वाई एक्स माइनस, अब क्या करेंगे जेड को करना है माइनस, तो चलिए जेड को कर दिए माइनस अपॉन, फिर ये हो गया आपका 990 इज इक्वल टू 142 अपॉन 9। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, अगर हम इसको अगर भिन्न का जोड़ बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, तो आप कहिएगा कि सर ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, ये उतर जाएगा एक्स वाई जेड एज इट इज माइनस एक्स प्लस ये हो गया आपका जेड वाई एक्स एज इट इज माइनस जेड, और ये जो है आपका 142 अपॉन 99। आप जो इसमें 10 से न्यूमरेटर में और 10 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको कटाने के लिए ये कट गया। कट जाने के बाद अब जो है कि आपको क्या मिला कि एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड वाई एक्स माइनस जेड मिल गया, और ये जो है कि दाएं ओर जो है 100 जाकर कितना मिल गया, जाकर के 1420 मिल गया। अब एक्स वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, तो 100x प्लस 10y प्लस जेड लिख सकते हैं। अब एक्स वाई जेड को आप यहाँ लिखिए कि 100x प्लस 10y प्लस सिंगल जेड, फिर ये तो माइनस है, माइनस एक्स लिख दिए, फिर फर्दर साइन इज पॉजिटिव सो राइट डाउन पॉजिटिव, जेड वाई एक्स, जेड वाई तो लिख सकते हैं इसको 100 जेड, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 100 के प्लेस में है। वाई को लिख सकते हैं कितना, 10y लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10y लिख सकते हैं। उसके बाद इसको x लिख सकते हैं एज इट इज, और माइनस ये हो गया आपका z, और दाएं और जो है डिजिट वो आप उसको एज इट इज लिख दीजिए, ये इतना कर दीजिए। अब क्या करना है कि काटने वाला ये माइनस x और ये प्लस x कट जाएगा, माइनस z और ये प्लस z कट जाएगा, तो अब आपके पास क्या बचा, 100x और 100z को इकट्ठा कर देते हैं, अरेंज करके लिखते हैं एक, और ये हो गया आपका 100z। तो अब आपके पास क्या बचा, 10y और ये 10y, 20y बच गया। अब जब 20y बच गया तो दाएं और 120 इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करना है कि कॉमन लेना है, कॉमन क्या आ जाएगा, तो 20 कॉमन आ जा रहा है, देखिए तो 20 ये 5x प्लस और ये बच गया आपका 5z। अब ये जो है कि 20 जब कॉमन आ जाता है केवल सिंगल y बच जाता है। एक काम करते हैं, इसको एक साथ और एक लाइन लिख देते हैं, काहे कि ये जो है कि केवल y बच गया। अब जो है कि आपके पास 100 कितना आ गया, तो ये क्या 0 और 0 कैंसिल कर सकते हैं, अब 2 से भी कट जाएगा। अब यहां लिखते हैं इस चीज को, चलिए ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 5x और ये आपका आ गया 5z। एक काम करते हैं y को बाहर करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, y को बाहर कर दें। अब आपके पास हो गया 142 बच गया, ये 2 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 7 जा 2 1 जा कैंसिल आउट हो गई। अब आप जो है कि इसको 5 को भी कॉमन ले सकते हैं। अब x प्लस जेड प्लस y इक्वल टू 71। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि y का पॉसिबल वैल्यू कितना है, y का पॉसिबल वैल्यू, अब देखिए कि x प्लस जेड, अगर x प्लस जेड का मान अगर 71 हो जाए यानी 71 हो जाए, तो आप कहिएगा कि सर y का वैल्यू 0 होगा। यहां तक तो बात क्लियर। आप गिनती शुरू कर दीजिए, गिनती 0 बात 1 2 3 4 आप 9 तक जाइए, इसको माइनस करते 61 के 71 के बाद आप एक घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 70, एक घटा दीजिए कितना होगा 69, एक घटा दीजिए कितना होगा 68, एक घटा दीजिए कितना होगा 67, एक घटा दीजिए कितना होगा 66 होगा। एक माइनस करते जाइए तो कितना हो जाएगा 66, फिर एक माइनस करते जाए 65, फिर एक माइनस करते जाए 64, एक माइनस करते जाए 63, इस तरह से। तो इसमें जो है कि अगर यदि इसमें तो एक जोड़ेंगे तो 71 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 71 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 71 होगा, 4 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे। यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अब जो है कि इसमें अगर 62 और इसमें 9 ऐड करते हैं तब ये आता है। लेकिन एक बात यहाँ ये है कि x प्लस जेड जो है कि 5 का मल्टीपल है,
तो 5 का मल्टीपल इसमें से कौन तो है? 71 5 का मल्टीपल तो नहीं है। 70, हाँ 5 का मल्टीपल ये आपका कितना हो गया? 70। तो ये 70 है 5 का मल्टीपल। अभी हम इसको ए ले लेते हैं, केवल जो है कि 70 5 का मल्टीपल है। और 5 का मल्टीपल क्या है? चलिए 69 5 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 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 नहीं है। 5 का मल्टी हाँ ये सॉरी ये 65 होगा 5 का मल्टीपल। ये आपका 65 5 का मल्टीपल। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था कि y का पॉसिबल वैल्यू हमको चाहिए। तो अगर यदि x प्लस जेड का वैल्यू अगर आपके पास 70 आ रहा है तो y का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, यानी एक पॉसिबल वैल्यू तो हमको y का मिल गया। अगर यदि ये 5 का मल्टीपल है, अगर यदि x का वैल्यू अगर 65 हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना होगा? 6 होगा। यानी ये 5 का मल्टीपल 17 है और ये भी 5 का मल्टीपल 17 है। अगर x प्लस जेड का वैल्यू 70 तो y का वैल्यू 1, अगर x का प्लस जेड का वैल्यू 65 तो y का वैल्यू 6, यानी y का पॉसिबल वैल्यू केवल हमको 2 ही मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है तो किस ऑप्शन में 2 है? तो ऑप्शन में 2 आपका ऑप्शन ए में है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात है कि अगर इसको आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो एक चीज आपको याद रखना होगा। आप क्या याद रखना पड़ेगा? ये इतना ये वैल्यू, कौन सी बातें हमको याद रखनी होगी? ये बातें हमको याद रखनी होगी, अपना माइंड में रखना होगा कि 5 यानी x प्लस ये जेड और प्लस वाई इक्वल टू, और जो ये वैल्यू गिवन है इसमें से आप क्या कीजिएगा कि 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा। अब आप उसी तरह से सिमिलरली ये आप निकाल लीजिएगा 71। कहने का मकसद है कि अगर मान लेते हैं कि ये 28 दिया हुआ रहता और ये 33 दिया हुआ रहता, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? 999 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, इस तरह से करते। तो 33 या 99 कट गया और ये 14 से कट जाएगा, ये आपका हो गया 42। ये वैल्यू तो आपको याद रखना पड़ेगा, हम पहले ही बता दिए थे कि इसको ये 5 इंटू एक्स प्लस जेड प्लस y इक्वल टू आपके पास आ गया 42। तो अब 42 आ गया तो अब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, इतना ये हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए 40 ये 42 हो जाता है तो ये हो जाता है आपका 0 y का वैल्यू। अगर ये 41 हो जाता है तो आपको 1 आ जाता है। अगर ये 40 आ जाता है तो आपका ये 2 आ जाता है। अगर ये 39 आ जाता है तो आपका 3 आ जाता है। उसी तरह से 5 का मल्टीपल जो होगा वो फाइंड आउट करके कर लीजिएगा।